फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 25 पद संख्याएं 13 से 21 तक। राजा अग्रिप्पा और बेरनीस कैसरिया पहुँचे और फिलिक्स का अभिवादन करने आए। वे वहाँ कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फिलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदी गृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और निवेदन किया कि उसे दंड आज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोग्यों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर ना मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले कर देना यह रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा। किंतु जिन अपराधियों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और यीशु नामक एक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है। किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है, मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने के लिए तैयार हो, जिससे वहाँ इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदी गृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेजूं, तब तक वह बंदी गृह में रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। वह समस्त विश्व का शासन करता है। प्रभु के शक्तिशाली स्वर्गदूत उसकी वाणी सुनते ही उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। वे सब के सब
प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य, प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। जय घोष, हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 15 से 19। यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद उन्होंने सीमोन पेतरुस से कहा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे कहे देता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तू अपने हाथ फैला दोगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। इस शब्दों से यीशु ने संकेत किया किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला है। यीशु ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
प्रभु स्वर्ग का स्वामी है। वह स्वर्ग और पृथ्वी को स्थापित किया है और वही हमारा शक्तिशाली उद्धारकर्ता है। उसने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा है और उसने उनके द्वारा हमारे मुक्ति किया है और अनंत जीवन से भर दिया है। आज के सुसमाचार में अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के साथ जलपान किया और उसने पेतरुस से पूछा, क्या तुम मुझे सब कुछ से बढ़कर मुझे प्यार करते हो? और उसने कहा, हाँ पिता, तू जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। जब यीशु ने तीसरी बार पूछा, 3 बार, उसे दुख लगा, लेकिन यीशु ने कहा, याद रखो, जवानी में तू जहां भी जाते थे तो घूम फिर सकते थे, लेकिन बुढ़ापे में ऐसा नहीं होगा। तुम जहां जाना नहीं चाहते वही जाना पड़ेगा और तुम्हें वही शहीद प्राप्त होगा जो मुझे प्राप्त है। इससे यीशु ने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी किया, किस प्रकार उसके शहादत पर उनका विश्वास का राज्य बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, वह कभी नाश नहीं होगा। इसी प्रकार पौलुस यीशु के नाम से पकड़ा जाता है, उसे एथेंस में रखा जाता है। वहाँ के राज्य और राज्यपाल उसका न्याय नहीं कर पाया। राजा अग्रिप्पा के पास यरूशलेम भेजने की तैयारी करते हैं और उनके शत्रु उसे बीच में ही मार डालना चाहते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और यह चीज पौलुस भाप गया। कहा कि जब हमें मरना ही है तो यही मरने दीजिए। फिर भी पौलुस भी यीशु के नाम पर शहीद होता है और पेतरुस भी यीशु के नाम पर शहीद हो जाते हैं। यह शहादत समाप्त नहीं होता है, लेकिन इसी शहादत पर विश्वास अवलंबित है और ईश्वर का राज्य फैलता जा रहा है। आज भी कई विश्वासी सुदूर इलाकों से आते हैं और ईश्वर के आत्मा से भर जाते हैं। उनके जीवन में कई अनुपम वरदान मिलते हैं जो इस संसार के चीजों से बढ़कर है, क्योंकि यह संसार का नहीं स्वर्गीय आनंद है जो किसी धन दौलत, पैसे, व्यक्ति और शक्ति से नहीं मिलता। आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है उतना ही दूर प्रभु हमारे पापों को दूर करता है, क्योंकि जो यीशु में जुड़ा रहता है वह पाप नहीं करता। वह पवित्र आत्मा द्वारा संचालित जीवन जीता है और वह
ईश्वर का कार्य करने लगता है। हम अपने आप को यीशु के हाथों समर्पित करें ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को अपने हाथों में कर ले और अपने सामर्थ्य और शक्ति से भर दे, ताकि विषम परिस्थितियों का सामना करते रहे और ईश्वर के मार्ग पर सदैव बढ़ते जाए। जय यीशु।